गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सीडीएस का जो अभी पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन जो अपने पास आए हैं मेंचुरेशन के क्वेश्चंस, वो हम लोग आज की क्लास में सोल्व करेंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में सोल्व करवा चुका हूँ। 11 क्वेश्चंस ज्योमेट्री के थे और अब लगभग 18 या 19 क्वेश्चंस अपने पास मेंचुरेशन के हैं जिनको हम लोग आज की क्लास में सोल्व करेंगे। और ये टोटल 30 क्वेश्चंस ज्योमेट्री प्लस मेंचुरेशन के आए थे और ये दो टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। अप्रोक्स 30 या 29 हो सकता है, 29 या 30। अगर 29 क्वेश्चंस आए हैं तो इसमें से आप लोगों को 27 क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए थे। 27 या 28 क्वेश्चंस तो आपके सही होने ही चाहिए। 29 के 29 कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें से 27 से 28 क्वेश्चंस आपके 100% सही होने चाहिए थे। अब मेरी थ्योरी देख लीजिए, कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज जो क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री में कल पढ़ा चुका हूँ, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेंचुरेशन के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनको हम लोग समझते हैं। हेलो, मैं पवन राव, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आपके सामने अभी क्वेश्चन साथ साथ लिखे हुए रहेंगे, तो आप साथ साथ क्वेश्चंस भी पढ़ते चलना और ये आप लोग लिखते भी चलना साथ साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर का भी फर्स्ट क्वेश्चन था। जिस बच्चे की मेरे पास ये टेस्ट पे, जिस बच्चे का मेरे पास ये पेपर है उसका भी ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो देखिए बीच बीच से जो जो क्वेश्चंस हैं, कुछ बीच से कल ज्योमेट्री के करवा दिए थे, आज मैं मेंचुरेशन करवा देता हूँ और 100 में से 30 क्वेश्चंस ऐसे आए थे। फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करवा देता हूँ, अलजेब्रा करवा देता हूँ, तो लगभग 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिर 50 क्वेश्चंस अर्थमेटिक मैथ्स के। फिर मैं पूरा पेपर ही आप लोगों के लिए एक दिन सोल्व कर दूंगा और ये भी उसमें वापस से आ जाएंगे नंबर वाइज, 1 से लेकर सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सोल्व कर दूंगा। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का पेन नहीं चलना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपका पेन नहीं चलना चाहिए, बिना पेन चलाए आंसर बताओ। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, ए बी और सी। इसने कहा है अपने पास ए 90 डिग्री है, ए बी बराबर पी है और ए सी बराबर क्यू है। तो इसने एक सेमी सर्कल ऐसे बनाया, एक सेमी सर्कल ऐसे बनाया और एक सेमी सर्कल ऐसे बनाया और इस वाले भाग का एरिया पूछा है। ये मदर्स की बुकलेट का ही क्वेश्चंस है, पहले भी आया हुआ है सीडीएस में। तो क्या इसका जो एरिया होगा वो इसका एरिया हाफ ऑफ पी इंटू क्यू ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है क्या? पेन भी नहीं चलाना था। 2-3 दिन 4 दिन पहले ही मैं आपको मेरे उसमें भी करवाया था, ये जब मैंने वीडियोस डाले थे उसमें क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। क्या याद है? क्या क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, एसएससी में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया हाफ ऑफ पी क्यू होगा, ये आप लोगों को याद होगा। अगला क्यों आया ये अगर देखना है तो मेरी जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, जो फर्स्ट लेसन या सेकंड लेसन मैंने डाला है क्वेश्चंस का मेंचुरेशन के, उनको देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर ज्योमेट्री का जो कल मैं आपको करवा चुका हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, साथ साथ आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए। ए बी बी सी व सी डी की लंबाई बराबर है, ए बी और बी डी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस प्रकार से है, ये यहाँ पर इसकी त्रिज्या 9 है तो व्यास होगा अपने पास 18। ए बी, ये यहाँ पर एक पॉइंट का है बी और यहाँ पर एक पॉइंट का है सी। इसने कहा है यहाँ से यहाँ तक इस शेडेड पार्ट का एरिया बताओ। ये टोटल 18 था, ये अपने पास जो इस बड़े वाले की रेडियस अगर 9 है तो टोटल अपने पास एडी जो था वो अपने पास कितना है? 9। टोटल 18 है तो बड़े वाले की रेडियस होगी 9। इसकी रेडियस यहाँ पर होगी अपने पास, ये तो बी है, टोटल 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो इसकी रेडियस होगी 3। तो शेडेड पार्ट का एरिया अगर हमें निकालना है, ये आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधे सर्किल का एरिया निकालेंगे, उसमें इस आधे सर्किल का तो एरिया ऐड करेंगे और इस आधे सर्किल का एरिया माइनस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े वाले का आधे सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस उसकी 9 है तो 81, आधा है तो हाफ से माइनस कर देंगे आधा। इस सर्किल का एरिया, क्योंकि ये शेडेड में काउंट हुआ है तो इसका एरिया तो प्लस करेंगे, हाफ सर्किल है ये भी, आधा सर्किल ये, इसका एरिया प्लस करेंगे, पाई 3 का स्क्वायर 9/2। और इस सर्किल का एरिया शेडेड पार्ट नहीं है, इसका एरिया माइनस करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, तो पाई इंटू 36/2। ऐड करोगे 90 में से अगर 36 माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा? 54।
पाई अपॉन 2, तो आंसर आ गया 27 पाई, ये अपना आंसर है, यही अपने ऑप्शन में। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 27 पाई, ये अपना आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो इसकी रेडियस आपको ये तो समझ में है ना कि 3 कैसे आई, अपने पास ये 6, ये 6, ये 6 आधा सर्किल हो गया, तो 3 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ध्यान रखना, और इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अगला देखिए आप लोग, बाकी आपके 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चंस ये ज्योमेट्री के हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग समझिए। इस टाइम हमें दिया हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर इस प्रकार से है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, पढ़ लीजिए आप लोग। 10 नंबर अपने पास लिखा हुआ है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, 4 तो इसके कोने पर काटे गए हैं सर्किल 1 सेंटीमीटर रेडियस के 1/4, और एक बीच में इस प्रकार से बनाया गया है, और इस प्रकार से कहा है, क्वेश्चन आप लोग साथ साथ पढ़ लीजिए। इस प्रकार से इस शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो आप लोग बताइए। कितना आसान क्वेश्चन आया था। अब ऐसे क्वेश्चंस करवाने की नहीं होती। इसकी रेडियस 4 है और ये अपने पास इसका व्यास अगर 2 है, चारों कोनों पर 2 सेंटीमीटर व्यास, और डायमीटर इसका भी 2 है, तो इसकी रेडियस होगी 1। तो अपने पास कंप्लीट के एरिया में से 16 में से 4 का स्क्वायर 16, 2 सर्किल का एरिया 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, एक सर्किल तो ये बनेगा और एक सर्किल ये बनेगा। कितने सर्किल हो गए, 2, 2 का एरिया माइनस कर दो, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यही अपने पास आंसर है। इसने कॉमन लिया है तो कॉमन भी ले लो, नहीं तो आगे इसने सोल्व करवाया है। आगे सोल्व करवाया मतलब 16 माइनस 2 गुना 22/7, यहाँ से अपने पास ये तो आ जाएगा 44, और ये आ जाएगा अपने पास 16 गुना 7 अगर आप लोग करोगे तो अपने पास आ जाएगा 112 माइनस 44 अपॉन 7। इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 8, और इसमें से माइनस करोगे आप लोग 10 में से तो बचेगा 6, 9 7 63, तो 9 एंड 5/7, ये अपना आंसर है। ऑप्शन अपने पास आ गया कौन सा, सी ऑप्शन, ये अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ तक हम लोग आगे चलते हैं, बीच बीच से क्वेश्चन दिखाई देंगे। टोटल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 18 19 क्वेश्चन थे और 11 क्वेश्चन उसके थे, तो 29 क्वेश्चन थे, 18 ये 11 वो, टोटल 29 क्वेश्चन थे ओनली और ओनली। कौन से, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री और अपने पास मेंसुरेशन के। बाकी कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के भी थे। देखिए आप लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पर। आप लोग चलिए इस टाइम देखिए 26 था, ये जिस भी बच्चे का मेरे पास पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 26। कितने आसान आए थे वो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 26 में लिखा हुआ है, एक वृत्तीय भूखंड जिसका क्षेत्रफल 144 पाई मीटर स्क्वायर है, चारों ओर 5 मीटर चौड़ा वृत्तीय पथ बना दिया जाए तो चारों ओर पथ को सम्मिलित करते हुए भूखंड का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए आप लोग। इसके इधर इंग्लिश है इधर हिंदी, ऐसे आता है, आपको सीडीएस का पेपर पता होगा। तो सर्किल का एरिया अगर 144 पाई है तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। पाई से पाई कट गया तो रेडियस क्या 12 आ गई है क्या। अब रेडियस 12 आ गई है, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ाई का एक पाथ बना दिया गया, तो ये 12, ये 5 मीटर चौड़ाई का एक पाथ बना दिया गया, तो ये हो गया 17। अब इसका एरिया पूछा है, अगर एरिया पूछा तो पाई आर स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, तो आंसर आ गया 289 पाई। यही हम लोगों से पूछा गया कि टोटल का एरिया बताओ। अब इतने आसान आसान क्वेश्चंस आए थे जो आप लोगों को करने चाहिए, जो आप लोगों को आने चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास में। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। 26 के बाद अगला क्वेश्चन जो था 27 इस प्रकार से था, फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी तिरछी ऊंचाई 35 है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या बताओ। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, बराबर दिया हुआ है 462, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस पूछिए, एल दिया हुआ है 35 बराबर 462। मुझे बताइए यहाँ से सोल्व करके क्या आप लोग रेडियस नहीं निकाल सकते क्या। 22 से कट जाएगा 4 बार और 1 बार, 22 गुना 2 44, 2 बार और 1 बार, 22 2 44 और 1 बार, 7 से कट जाएगा 5 बार, तो रेडियस 21 में 5 का भाग दोगे तो 4.2, ये अपना आंसर है। अब देखो मैं समझा रहा हूँ तब भी आप लोगों को सिर्फ इतना सा टाइम लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग वहाँ करोगे तो और ज़्यादा फास्ट कर पाओगे आप लोग,
कितना टाइम लग रहा है खुद सोचिए आप लोग। चलो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है 28। इसको देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28। एक अर्धवर्तीय प्लेट को लपेटकर एक शंक्वाकार पृष्ठ बनाया गया, शंकु बनाया गया अर्धवर्तीय। इससे आप लोगों को पता होगा, इससे जब भी आप लोग शंकु बनाओगे, इसने कहा शंकु के जनक और अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इससे कोण बनाया, इसकी रेडियस r मान लो, तो ये होगा पाई r। जब इससे आप लोग कोण बनाओगे, इससे जब आप लोग कोण बनाओगे तो ये जो कोण बनेगा उसकी स्लांट हाइट तो होगी r के बराबर। ये जो कोण बनेगा ये मैं बहुत अच्छे ऐसे मोड़ कर और सारा का सारा मैंने बहुत अच्छे से बहुत तरीके से आप लोगों को समझाया, और ये मैंने थ्योरी में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अभी मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, कर ही रहा हूँ मेंसुरेशन के। ये जो होती है ये भाग मुड़कर आता है, तो ये वाला भाग इसकी सरकमफ्रेंस, तो इसकी रेडियस अगर हम लोग कैपिटल R माने तो 2 पाई कैपिटल R बराबर होगा पाई R। पाई से पाई कट गया तो R बराबर आ गया r/2। ये अपने पास आ गया, या 2r बराबर डायमीट्री मान लो, 2r बराबर r। ये जो 2r की वैल्यू आ गई ये r के बराबर आ गई। ये पहले से r के बराबर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कोण का एक्सिस ये होता है, तो मुझे बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन गया, ये r है यहाँ से यहाँ तक, ये r है, ये r है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोण 60 डिग्री होता है। तो ये जो कोण है ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। इसका जो अक्ष का जनक है ये, इसके बीच और जो अपने पास कोण का एक्स है उसके बीच एंगल पूछा है, तो आंसर आ गया 30 डिग्री। क्या समझ पाए हो? क्या आसान सा क्वेश्चन था। ये जो मोड़ने वाला क्वेश्चन होता है, जैसे ही आप अर्धवर्त को ऐसे मोड़ोगे तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। मेरी थ्योरी देखिए आप लोग कितना अच्छे से और कितना बेसिक से पूरा मैंने आप लोगों को समझाया। तो मैंने कहा था ये जो शंकु का जो ये अपने पास सरकमफ्रेंस आएगी नीचे वाली, ये तो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर आएगी, इसके बराबर। और ये जो इसकी स्लांट हाइट इसकी रेडियस के बराबर आती है, तो स्लांट हाइट r, और इसका 2 पाई r जब हम लोगों ने रखा, कैपिटल R मान लिया, तो पाई से पाई कट गया और 2r बराबर r आ गया। तो इसका डायमीटर जो है वो r के बराबर आ गया, और स्लांट हाइट पहले से r के बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। अब इसके बीच और इसके बीच एंगल पूछा है, तो आंसर 30 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था, एकदम आसान। आप लोगों को ये मैं बेसिक क्योंकि समझा चुका हूँ, थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जब क्लास होती है ऑफलाइन, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझते हैं, और मैंने ऑनलाइन भी पूरा कंटेंट आप लोगों को दिया है। आपने देखा होगा कि 29 में से आपके 28 क्वेश्चंस तो होने चाहिए थे। हो सकता है एक क्वेश्चन में आपका दिमाग नहीं चले। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई पाई सेंटीमीटर है, इसकी हाइट दी हुई है। साथ साथ जैसे जैसे पढ़ते चलो वैसे वैसे करते भी चलो। इसकी हाइट जो है वो तो है पाई। इसने कहा यदि लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया से आधा है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, रेडियस अगर r है तो लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 पाई RH, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r प्लस h। क्या आपको पता है क्या? ये अपने पास 1 है तो ये अपने पास 2 होगा, आधा है तो रेशियो 1:2। अब आप लोग देखो पाई r से पाई r तो कट रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है, और h की जगह पाई रख दोगे, तो मुझे बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके r का मान निकालोगे क्या आप लोग? 2 पाई r प्लस पाई, तो r का मान आ जाएगा पाई। ये अपना आंसर पाई सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे कोई क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 30, इसको मैं समझाता हूँ। 30 नंबर को देखिए, ये था 29। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक आयताकार ब्लॉक को बराबर घनों में काटा जाना है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख रहे हैं। ये दिया हुआ है 20, 15 और 10। आप लोगों को पता होगा ऐसे क्वेश्चन जब भी हम लोग करते हैं इसका HCF लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इसमें डिवाइड कर दो 20 गुना 15 गुना 10 में डिवाइड कर दो आप लोग 5 गुना 5 गुना 5 से। 5 से कट गया 4 बार, 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है 2 बार, तो आंसर आ गया 24। ये अपना आंसर है। जब भी मिनिमम आप लोगों से पूछे पहले इनका HCF लिया करो। जो भी अपने पास क्यूब बनेगा वो अपने पास 5 सेंटीमीटर का बनेगा। बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटे वाले के वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर अपने पास 30।
कितने फटाफट सोल्व हो रहे हैं। जब मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, बोर्ड पर समझा भी रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ, तब देखो इतने फास्ट हो रहे हैं। तो एग्जाम में तो आप लोग कितने फास्ट कर सकते हो, उसी पेपर पर लिखना है, वहीं पर आप लोगों को सोल्व करना है। इन क्वेश्चंस में फिर पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण कितना होता है, √3 इंटू साइड बराबर L है, तो बताओ साइड कितनी आ गई, L/√3। इसने कहा है कि अब इसका आप लोग सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, क्या मैंने पढ़ाया है क्या, 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर करोगे तो L²/3, तो आंसर आ गया 2L²। ये अपना आंसर। चलो नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 32। अब इतने आसान आसान क्वेश्चन है तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, कंप्लीट पढ़ भी रहा हूँ। आप लोग खुद करते तो कितना फास्ट और कितना जल्दी कर पाते वो आप खुद देख लीजिए। 18 क्वेश्चंस आपके तुरंत मतलब 10 मिनट से भी कम टाइम में होने चाहिए थे 18 क्वेश्चंस, और वो 11 क्वेश्चन आपके 5 मिनट में। तो 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 22 कम से कम 15 मिनट में हो जाने चाहिए थे 30 क्वेश्चंस। तो एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप बराबर है। TSC क्रम से त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अपने पास एक ट्रायंगल हो, एक स्क्वायर हो और एक सर्किल हो। इसका T है, इसका S है और इसका C है। अगर पेरीमीटर बराबर है तो जैसे 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 साइड्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। परिमाप अगर बराबर है तो जैसे जैसे साइड्स, इसमें 3 साइड, इसमें 4 साइड, सर्किल में हम लोग इनफाइनाइट साइड्स बोलते हैं, छोटी छोटी अनंत साइड्स हैं। तो ध्यान रखना T <S <C, ये अपना आंसर है। जिस भी ऑप्शन में T, S और C आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो अपना ऑप्शन A आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 तो आपका ज्योमेट्री का है। 34 देखिए आप, और ज्योमेट्री वाला कल करवा चुका हूं मैं आपको। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या से √3 टाइम्स है। इस जीवा द्वारा लघु कोण पर अंतरित किया गया कोण दीर्घ चाप पर अंतरित किए गए कोण का k गुना है, तो k का मान कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखिए इस प्रकार से है, ये अपने पास जो है ये जो वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या का ये √3 है, इस प्रकार से त्रिज्या का √3 टाइम्स है। तो ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो ये अपने पास √3 हो गया। इसके द्वारा लघु चाप द्वारा अंतरित कोण, जीवा द्वारा लघु चाप पर अपने पास अंतरित कोण दीर्घ चाप पर अंतरित कोण से, एक तो इसके द्वारा इधर एंगल बना और एक किसके द्वारा इधर एंगल बना, तो ये k टाइम्स अगर है, ये वाला k टाइम्स है, तो k की वैल्यू बताइए। तो हमेशा ध्यान रखो, हम ये दोनों एंगल तब निकाल पाएंगे, ये वाला और ये वाला एंगल हम लोग तब निकाल पाएंगे जब आप लोगों के पास ये एंगल हो, और ये एंगल आप लोग कोसाइन रूल से निकाल सकते हो। एक ट्रायंगल की 3 साइड अगर दी हुई है तो कोसाइन रूल आप लोग लगा दीजिए। कोस थीटा बराबर, यहाँ पर कोसाइन रूल लगा दो, ये थीटा मान लो, तो कोस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा -1/2। और कोस थीटा -1/2 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या अपने पास 120 डिग्री आ जाएगी क्या यहाँ पर। कोस थीटा का जो मान है, थीटा माइनस, ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं बता दूंगा 1/2, तो ये वाला जो एंगल आ गया वो 120 डिग्री आ गया। ये 120 डिग्री तो याद होता है 60 डिग्री, और ये हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है तो ये 60 डिग्री अगर होगा तो क्या ये 120 डिग्री होगा क्या। ये अगर अपने पास 60 डिग्री है तो क्या बाहर वाला जो एंगल है वो क्या अपने पास 120 डिग्री होगा क्या, 120 डिग्री। तो ये इससे कितने गुना हो गया, k दुगुना हो गया, तो k का मान यहाँ पर आ गया 2, ये अपना आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। अगला देखिए आप लोग 36। तो ये आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए 36 में लिखा हुआ है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। यदि उनके आधार की त्रिज्या ये है तो आयतन, कौन का आयतन कितना होता है 1/3। पहले की रेडियस r1² h1 और दूसरे का 1/3 पाई r2² h2। ऐसे क्वेश्चंस में पेन नहीं चलाना आप लोगों को,
रेडियस का और हाइट का रेशियो देकर वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, V1:V2 हम लोगों से पूछा गया है। क्या आप लोग सोल्व कर लेंगे क्या? इसने कहा है ऊंचाई 1 और 3 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है। रेडियस का स्क्वायर कर दो, पहले की रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9:3 का मतलब 3:1 आंसर आ गया। ये लो आंसर था। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था अपने पास 36। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 38। कोशिश करना समझने की। क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक बिंदु P पर, पढ़ लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से चलता है कि दो नियत बिंदु से A और B की जो दूरियों के वर्गों का योगफल अचर है, समान है वर्गों का योगफल, तो बताओ P का बिंदु पथ क्या होगा? एक सरल रेखा A व B दो बिंदु से P एक ऐसा अपने पास जाता है कि इससे A व B बिंदु से समान दूरी पर एक सरल रेखा। तो मुझे बताइए यहाँ से एक सरल रेखा पर हर पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी के स्क्वायर का सम, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ए ऑप्शन दिया हुआ है एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन। तो पहला तो अपने पास, और इनका स्क्वायर का सम प्रत्येक पॉइंट से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। दोनों क्या बराबर आ रहे हैं क्या? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी मान वही आएगा जो अपने पास यहाँ से यहाँ तक की साइड अगर सी है और ये अगर डी है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसा तो कुछ अपने पास हो नहीं सकता, ये अपने पास पहला नहीं हो सकता। दूसरा है एक वृत्त। 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका फटाफट देख लीजिए, एक वृत्त। तो मुझे बताओ 2 पॉइंट से एक वृत्त अगर बना रहा है, एक सर्किल, बी जो पॉइंट है वो है एक सर्किल, एक इस प्रकार से बनाया उसने। बिंदु पथ क्या होता है? लोकस। लोकस यानी कि एक ऐसा पॉइंट घूम रहा है जो इनसे बराबर दूरी पर है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ से इसका पॉइंट ये निकालो, तो ए बी द्वारा ये कोण कितने डिग्री हुआ? 90 डिग्री। तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या ए बी स्क्वायर आएगा क्या? कोई बात नहीं। यहाँ दूसरा पॉइंट ये लो, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो बताओ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर आएगा क्या? क्यों? क्योंकि डायमीटर द्वारा बना कोण 90 डिग्री। यहाँ पॉइंट ले लो, ये अक्ष है, ये वाई है, तो क्या अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या ए बी स्क्वायर आएगा क्या? तो ये अपने पास ऐसे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उनका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम एक कांस्टेंट ए बी स्क्वायर ही आएगा। तो ये अपना आंसर हो गया सेकंड बी पॉइंट। सी अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ध्यान रखना साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके स्क्वायर का सम यहाँ से यहाँ तक, इसका स्क्वायर ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ अलग होगा। यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इससे भी बड़ा होगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन एक वृत्त अपना सबसे सही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। चलो अगले पर चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 पर, क्योंकि आया हुआ पेपर है, फटाफट मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप। 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि ABC एक समकोण त्रिभुज जहाँ AC उसका कर्ण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? ABC, A, B और C, AC उसका कर्ण है, तो बताओ निम्न में से कौन सा ठीक है? क्यूब में दिए हुए अब की बार। तो देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है, वैसे ये क्वेश्चन अपने RS में आया था जिसमें कंप्लीट आपको मतलब सब्जेक्टिव में आया था और ये प्रूव करना पड़ रहा था। लेकिन अपने CDS में जो क्वेश्चन है इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप लोग क्या काम करो, 3, 4 और 5 मान लो। बेसिक तरीका भी मैं बता देता हूँ, हर क्वेश्चन का बेसिक तो मैं समझाऊंगा ही, क्योंकि अगली बार उस कॉन्सेप्ट पर हो सकता है और कोई क्वेश्चन बने। लेकिन एग्जाम में जब बैठे हो तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना हुआ? 27, और 4 का क्यूब कितना हुआ? 64, और 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। तो क्या बड़ा हो गया क्या? इन दोनों को ऐड करोगे तो 91 ही आ रहा है। इसका मतलब AB क्यूब प्लस BC क्यूब ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा AC क्यूब के। ये अपना आंसर है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप लोगों का क्या हो सकता है? देखिए ये इसी से कर लेना आप लोग एग्जाम में, लेकिन अगर बेसिक समझना चाहो तो आप लोग कैसे कर पाओगे? क्योंकि RS में इसको प्रूव करना आया था, कि प्रूव कैसे करोगे। तो देखो आसान है ये, कैसे कर पाएंगे हम लोग? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर के।
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। RS का जो पेपर था उसमें काफ़ी नंबर का क्वेश्चन आया था, सब्जेक्टिव था वो, तो उसमें हमें पहले ये प्रूव करना पड़ रहा था और आपको ये पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए कि कहाँ से प्रूव होती है। लेकिन अपना RS का एग्जाम तो है नहीं, अपना तो CDS का था, तो वहाँ पर आगे यहाँ तक करने के बाद वहाँ पर आगे कैसे किया, क्योंकि RS का मैंने एक बैच पढ़ाया था मैथ्स का, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ पर अपने पास AC से गुना कर दो सभी जगह, AC इंटू AB स्क्वायर प्लस AC इंटू BC स्क्वायर बराबर होगा AC क्यूब। हम लोगों ने क्या किया, सभी जगह AC से गुना कर दिया। और मुझे ये बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या AC होती है क्या? सबसे बड़ी साइड अगर AC होती है, हमें पता है कि AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन AB, और हमें यह भी पता है कि AC ग्रेटर देन BC। अगर मैं इस AC की जगह AB रख दूं तो बड़ी संख्या की जगह अगर मैं छोटी संख्या रख दूं तो मुझे आप लोग बताइए इसकी वैल्यू जो है, ये जो नया मान आएगा, क्या ऊपर से छोटा होगा क्या? हम लोग AB प्लस, देखो AB प्लस AB क्यूब, और AC की जगह अगर मैं एक बार BC रख दूं, ध्यान देना, इंटू BC स्क्वायर, क्या ये छोटा होगा क्या किससे? AC इंटू AB क्यूब, AB स्क्वायर प्लस AC इंटू BC स्क्वायर। हाँ ना, मुझे बताओ क्या इससे छोटा होगा या नहीं होगा? AC की जगह हम लोगों ने लिया AB छोटा मान, ऐसे ही बाकी ये सेम है। AC की जगह हम लोगों ने BC लिया, छोटा मान लिया, तो इधर वाले मान छोटे लेते ही मुझे बताओ ये बड़ा हो जाएगा क्या? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? BC क्यूब। छोटा होगा किससे? इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह AC क्यूब लिख सकते हैं। तो ये अपना आंसर। तो या तो ट्रिपलेट्स रख के कर लेना, या आप लोग ऐसे कर सकते हो। आसान सा ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। RS में सबसे पहले ये क्वेश्चन मुझे जो देखने को मिला, ये RS मेंस में आया था, और उसके बाद ये CDS में अब क्वेश्चन देखने को मिला है। तो क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो लगता है कि हाँ, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग जो सिखा रहे हैं आप लोगों को, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी, तो वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। बाकी नए क्वेश्चंस भी अगर आप लोगों के सामने बनते हैं, तो मैंने थ्योरी आपको इतनी सही से, इतनी तरीके से पढ़ाई है, अगर आप लोग उनको सही से पढ़ लोगे तो आप लोग लगभग सारे क्वेश्चंस, मैं बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन अगर थे तो उसमें से आप लोग 29 क्वेश्चन तो कर लोगे, 29 हैं तो 28 तो कर लोगे, ये 100% है अगर थोड़ा दिमाग रखते हो तो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा जो बाह्य रूप से 2a भुजा वाले वर्ग से परिबद्ध है और आंतरिक रूप से एक ऐसे वृत्त से परिबद्ध है जो उस वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। देखो, बाह्य रूप से तो इससे, और आंतरिक रूप से एक सर्किल से, इन वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे निकाल पाएंगे? इसकी रेडियस कितनी होगी? a, तो इसका 4a स्क्वायर में से पाई a स्क्वायर माइनस कर देंगे, यही आंसर है। a स्क्वायर इसने कॉमन लिया हुआ है, तो 4 माइनस पाई आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें डायग्राम्स आप लोग बनाते ही अपना आंसर आ जाएगा। कितने आसान क्वेश्चंस दे दिए अब की बार CDS ने, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये आसान क्वेश्चंस धीरे धीरे आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ये जो आसान क्वेश्चन है ये धीरे धीरे आप लोगों के लिए आसान बना दिए गए हैं, अगर बेसिक और थ्योरी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो। देखो, अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 51। इसको ध्यान से समझना, ये हो सकता है कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये प्रॉब्लम्स पूछी है, इस पर थोड़ा सा सभी लोग ध्यान देना। काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉब्लम पूछी है, तो इसको एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन, क्योंकि उधर पूरा बोर्ड इस पर काम में लेना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने से हट जाएगा। तो 51 देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण क्रम से u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग इकाई है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर इसने लिखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज, ये अपने पास u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, साथ ही इसने कहा है कि इसका जो बेस है वो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, इसका एरिया जो है वो 216 है, तो निम्न में से कौन सा ठीक होगा, ऐसा हम लोगों को कहा गया है। देखो, आप लोग सबसे पहले इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे। अगर ये परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर के लिए
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के स्क्वायर में से, और इसको ध्यान से समझना, मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर करूंगा। ऐसा क्वेश्चन सीडीएस अलजेब्रा में भी पूछता है, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन एक ऐसा बनता है, अलजेब्रा में भी ध्यान रखना आप लोग। माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस करोगे और इसका रूट लोगे, तो ध्यान रखना इसका रूट लोगे तो 2u स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने पास परपेंडिकुलर जो आ गया वो आ गया 2u स्क्वायर वी स्क्वायर। अपने पास इसमें जब भी आप लोग इसका रूट करोगे तो 2u और v है ना, 2uv आ जाएगा, क्योंकि अपने पास पावर 4 वाली टर्म्स तो कट जाएंगी और अपने पास बचेगा इधर से 2u स्क्वायर वी स्क्वायर, इधर से भी 2u माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 का रूट करोगे तो 2u स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा। तो ये कैसे आया? अब इसने इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसने हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसके कॉन्सेप्ट समझना। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 2uv पहले लिख लेता हूँ, इंटू करना है तो इसको पहले और इसको बाद में लिख लो, बराबर अपने पास 2016 दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे सोचना चाहिए था आपको, u इंटू वी, फिर किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बना है वो भी मैं बता रहा हूँ, u माइनस वी बराबर 2016। हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन में अगर u और v का मान दोनों का अगर सोचना है तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग सोचेंगे कि इसमें आप लोग 16 का भाग जा रहा है एक बार, 16 गुना 2 32, और 16 का भाग जा रहा है, या आप लोग इसको डिवाइड कर दो 32 से, क्योंकि 16 का भाग दोगे, चलो पहले 16 का क्योंकि टेबल आती है, 32 की टेबल नहीं आती है, तो 16 का भाग दे देते हैं। ये 16 का भाग दिया एक बार, 16 गुना 2 32, और 96 बचा, 41 हो गया था, 32 9 बचा, और 16 गुना 6 96, 2 फिर इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 32 गुना 63, और 32 को क्या आप लोग 2 की पावर 5 लिख सकते हो क्या? अब इसको देखो, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से ये जो आया है इसको फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं u इंटू वी, u इंटू वी इंटू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी, बराबर इसको लिख दो 16 गुना 2 गुना 9 गुना 7। 63 को हम लोगों ने 9 गुना 7 लिख दिया। अब दो संख्याएं हैं, उनका सम है और उनका डिफरेंस है, तो दो संख्याएं होंगी 9 और 7, 9 7, इनका सम तो हुआ 16 और इनका डिफरेंस हुआ 2। दो जो संख्याएं होंगी वो अपने पास, और इसका आगे भी आप पूरा समझना है इस क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट आप लोग समझना, आपको अच्छा लगेगा ये समझना, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो ये जो अपने पास u और v का जो मान आ गया, ये अपने पास आ गया 9 और ये अपने पास आ गया 7, तो 9 और 7 आ गया, तो 9 और 7 63, यहाँ रखोगे 9 और 7 अपने पास यहाँ रखोगे, 9 और 7 63 का 2 से गुना करोगे 126, ये 9 का स्क्वायर अपने पास 81 और 7 का स्क्वायर अपने पास 49, माइन u और v रखोगे ना आप लोग, यहाँ रखोगे, सारी की सारी वैल्यू आ गई अपने पास, u प्लस वी भी आ गया, कितना आ गया 16, और u माइनस वी भी आ गया, कितना आ गया 2, और या 81 में से आप लोग ये माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 32, और ये अपने पास जो आ जाएगा 81 प्लस 49, ये चला जाएगा अपने पास 130। तो देखो अब हम लोगों को इसका पेरीमीटर पूछा है, तो 126 130 प्लस 32, तो ये अपने पास आ गया 8 8 और 2 288, ये अपना आंसर है। और कॉन्सेप्ट समझना, इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से वापस आप लोगों को समझाता हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए वापस समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 51, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर कभी भी अपने पास, और इस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग, इस पॉइंट को समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कहीं भी अपने पास अगर ट्रिपलेट्स बने A B और C, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C है, तो ध्यान रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से बराबर होता है c स्क्वायर के। कोई भी नंबर अगर आपके पास है उसका हमेशा और हमेशा ट्रिपलेट्स होंगे, जो भी नंबर आपके पास है उसके हमेशा और हमेशा ट्रिपलेट्स होते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ट्रिपलेट्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, कोई भी नंबर के ट्रिपलेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो उसका तरीका होता है a बराबर, ये चीज़ें समझ लेना, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, b बराबर 2m इंटू n, और c बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर कभी भी कोई नंबर है तो वो हमेशा ट्रिपलेट्स होगा।
इस CDS ये नंबर, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना, ये बेसिक आप सब लोग समझ लेना। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, इसका मतलब वो हमेशा और हमेशा ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे पहला ट्रिपलेट्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। ये जो ट्रिपलेट्स हैं, ये आप लोग सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम लोग इन ट्रिपलेट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले दिमाग में वो नंबर तो होना तो चाहिए कि कौन सी फॉर्म आ जाए तो वो ट्रिपलेट्स में ही होगा हमेशा और हमेशा, रूट में नहीं होगा। तो ये सबसे पहले ऐसे, तो ये भी हो सकता है 1 √3 और 2 भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। लेकिन जो अपने पास कौन से ऐसे नंबर हैं जो ट्रिपलेट्स बनेंगे पूर्णांक में, तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में पहले से ये फॉर्म दे दी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये दे दिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया 2mn, या u और v की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये दिया हुआ है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और ये अपने आप ही आ जाएगा फिर अपने पास 2u और v। तो पहले तो आपको इस फॉर्म में दिए हुए तो तुरंत आपके समझ में आया कि ये तो ट्रिपलेट्स हैं, अपने पास संख्याएं तो पूर्णांक ही होंगे, ये हमें समझ में आया। अगर आपको कोई भी संख्या, यहाँ पर m ग्रेटर देन n है, ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा ना, m ग्रेटर देन n। तो यहाँ पर जो अपने पास CDS या SSC, बैंकिंग में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, या रेलवे कभी क्वेश्चन बनाएगा तो किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाएगा, वो n का जो मान है वो 1 दे देगा। n का मान कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो n का मान अगर 1 दे दिया तो ध्यान रखना m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। मुझे बताइए इस 2m को, m का मान चाहे कुछ भी रख लो आप लोग, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, क्या 2m का मान क्या एक इवन नंबर है क्या? कंप्लीट वैल्यू क्या एक इवन नंबर है क्या? ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो 2m का एक इवन नंबर है क्या? तो इवन नंबर अगर आपके पास है, एक सम संख्या अगर आपके पास है, तो सम संख्या का कभी भी ट्रिपलेट्स निकालना पड़े तो यहाँ से जो भी सम संख्या है, 2m एक सम संख्या है, जैसे 2m बराबर 4, तो m का मान कितना होगा, 2। m का मान 2 होगा तो इसके ट्रिपलेट्स एक होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। ये अगर 2m बराबर 4 है तो अपने पास 2m की वैल्यू 4 है, तो बताओ m कितना आया? m आया अपने पास 2, और m का मान अगर 2 आया, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, m का मान 2 आया तो इसके 2 ट्रिपलेट्स और बचे, एक तो होगा m स्क्वायर प्लस 1 और एक होगा m स्क्वायर माइनस 1। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए आप लोग, तो ये इस फॉर्म में अगर कभी भी किसी संख्या का ट्रिपलेट्स अगर निकालने हैं तो बेसिक फॉर्म ये होती है। लेकिन बेसिक से काम नहीं चलेगा, अपने को थोड़े से तरीके, थोड़ी सी अप्रोच भी लगानी पड़ेगी। जैसे आप लोग m का मान रख देते हो मान लो 3 और इसका मान रख देते हो मान लो 2, तो आपके पास सारे के सारे ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। कौन सा? A B C, सारे नहीं, A B C का मान आ जाएगा, या 4 और 2 रख लो तो भी A B C का मान आ जाएगा, कोई 3 2 रख लो तो भी A B C का मान है। तो इस फॉर्म में इसने पहले ही दिया हुआ है तो हमें तुरंत समझ में आया कि पूर्णांक है। और पूर्णांक अगर हैं तो उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, समझ में आया ना आपके, इसको लिख लो, ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए, अब मैंने बताया कि इवन नंबर के अगर कभी भी ट्रिपलेट्स आप लोगों को निकालने हैं, सम संख्या के अगर ट्रिपलेट्स आपको निकालने हैं, जैसे 4 का, तो इसका तरीका होता है इसको आधा करो। 4 का आधा कितना हुआ? 2, तो 2 का स्क्वायर करो 4, एक इससे छोटे वाली संख्या, एक इससे बड़ी वाली संख्या। नहीं है ना समझ में? जैसे मैं बता रहा हूँ 6 का आधा करो, 6 का ट्रिपलेट्स इवन नंबर्स का, फिर ओड नंबर्स का कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। इवन नंबर्स के ट्रिपलेट्स आप लोग कैसे निकालोगे, इसको आधा करो, कितना हुआ? 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, एक तो छोटे वाली संख्या होगी 9 से, एक बड़े वाली संख्या होगी, नहीं आया समझ में? 8, 8 का आधा करो 4, 8 का आधा किया कितना हुआ? 4, तो 4 का अपने पास 8 का आधा किया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से एक छोटी 15 और एक 16 से बड़ी 17, जो 16 आया स्क्वायर आधा करके स्क्वायर, उससे एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, जैसे 10 आया। मुझे बताओ 10 का आधा कितना होता है? 5, 5 का स्क्वायर 25, तो एक तो इससे 25 से छोटे वाला 24 और एक 25 से बड़े वाला 26। फिर समझ लो, जैसे आपको 16 का करना है, 12 का भी कर सकते हो, 14 सभी का कर सकते हो, 16 का करना है तो इसका आधा 8, 8 का स्क्वायर 64, तो एक छोटे वाला 63 और एक बड़े वाला 65। ये तो हुआ इवन नंबर्स का। ओड नंबर्स का अगर आप लोगों को निकालना है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इनके ट्रिपलेट्स अगर आप लोगों को निकालना है तो इनका आधा करके नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो।
यहाँ तो इनमें आधा करके स्क्वायर करते हैं, इनमें डायरेक्ट आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 का आधा जो होगा 4.5, तो एक तो 4.5 अगर आया इसका आधा, तो एक तो छोटे वाली एक बड़े वाली, इसकी छोटे वाली बड़े वाली नहीं है, 4.5 से एक छोटी संख्या होती है एक बड़ी संख्या होती है। इसमें तो आधा करके स्क्वायर करना है और जो नंबर आया उससे पहले वाला और बाद वाला, इसमें इस ओड नंबर्स का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 का आधा कितना होता है, आधा करना है 12.5, 12.5 में एक तो 12 होगा और एक 13 होगा। 7 का स्क्वायर 49, फिर आधा करना है, 49 का आधा 24.5, तो एक 24 और एक 25। 9 का स्क्वायर 81, तो आधा करो 40.5, तो एक 40 और एक 41। 11 का स्क्वायर 121, आधा करोगे 60.5, तो एक 60 और एक 61। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें तो अपने पास आधा करके स्क्वायर करते हैं, जैसे पहले ही आधा करते हैं और इसमें स्क्वायर करने के बाद आधा करते हैं। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस, इवन नंबर्स का या ओड नंबर्स का। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे अपने पास आया 5, 12, 13, तो इसका डबल आप लोग कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट्स ही हैं। 10, 24 और 26 भी अपने पास ट्रिपलेट्स ही हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। इसका डबल कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, तो वो भी अपने पास ट्रिपलेट्स ही हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर इवन नंबर्स के कैसे निकालते हैं और ओड नंबर्स के कैसे निकालते हैं। इवन नंबर्स का होता है आधा करके स्क्वायर करो, फिर उसका एक छोटे वाला एक बड़े वाला। ओड नंबर्स का होता है पहले स्क्वायर करो, फिर आधा करो, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन 51 आप लोगों से पूछा गया है और इसका परिमाप हम लोगों से पूछा गया है। तो 2016 के लिए हमें ट्रिपलेट्स चेक करने पड़ेंगे। तो ट्रिपलेट्स जैसे 16 है, 16 का आधा करो 8, इवन नंबर का अगर देखना है तो आधा करोगे 64 और बड़े वाला जो होगा वो 65। ये ट्रिपलेट्स हैं और अपने पास इसका जो जब आप लोग यहाँ पर जब आप लोग 2016 जो है 2016 जो दिया हुआ है 2016 हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर, इसके जब फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 32 गुना 126। तो 32 जो है वो 16 का डबल 32 ये रहा। तो 32 अगर है तो यहाँ पर इस 8 का इसका आधा क्या 8 का स्क्वायर 64, एक आधा 63 होगा और दूसरा आधा। तो यहाँ पर 16 का डबल 32 है, तो यहाँ पर 63 का इसके साथ कंपेयर करेंगे। 63 का डबल होना चाहिए 126 और 65 का डबल होना चाहिए 130। ट्रिपलेट्स ये हैं, यहाँ पर इनका डबल करके दिया हुआ है। 16 का डबल 32 ये रहा, 63 का डबल 126 ये रहा, तो 32 का स्क्वायर 126 का स्क्वायर, तो 65 का डबल कर देना 130। इसका पेरीमीटर हम लोगों से पूछा है वह 32, तो आंसर अपने पास आ गया 288, ये अपना आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में लिखा हुआ है एल लंबाई की एक भुजा जो समबाहु त्रिभुज है, इसमें एक अंतःवृत्त है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड एल है, इसके अंदर की तरफ एक अंतःवृत्त है। तो मुझे बताओ इसकी रेडियस जो होगी वो क्या L/2√3 होगी क्या। इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो कितना होगा L/√3। डबल करना पड़ेगा, डायमीटर आ गया या इसका डायगोनल आ गया। तो डायगोनल आने के बाद एरिया का स्क्वायर तो आपको पता होगा, क्षेत्रफल पूछा है हाफ ऑफ डी स्क्वायर, तो L²/3, तो आंसर आ गया L²/6, ये अपना आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 52। चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए आप लोग, फिफ्टी थ्री में हम लोगों को कहा गया है 5 कमरों की दीवारें जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 6, 4 और 2.5 दी हुई है। 5 कमरों में से प्रत्येक में से एक वर्गाकार खिड़की जिसकी प्रत्येक भुजा 2.5 मीटर है निकाली गई। दो दीवारों में से पेंट केवल 1 लीटर के डब्बे में उपलब्ध है और 1 लीटर से 20 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है। तो पेंट के लिए आवश्यक डब्बों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h × L+B। 5 कमरे हैं, एक का क्षेत्रफल निकाल लो, h की वैल्यू दी हुई है 2.5 और 6 + 4 और 5 कमरे हैं, तो ये 5 हुआ 25, तो ये आ गया 250। लेकिन 2 कमरे ऐसे हों जिनमें एक एक खिड़की ऐसी है जो 2.5 मीटर स्क्वायर की है।
एक खिड़की ऐसी है तो एक खिड़की का क्षेत्रफल होगा 2.5 इंटू 2.5 और ये 2 कमरों में है तो गुना कर देंगे 2 से। 6.25 250 में से माइनस करोगे तो 237.5 आ जाएगा। 6.25 12.5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। एक डब्बे में 20 वर्ग मीटर ही किया जा सकता है तो 20 का भाग दे दो। यहाँ पर आप लोग डिवाइड कर दीजिए 20 से, 12 गुना 2 240, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी? 11 में तो कंप्लीट कर नहीं सकते। 11 पॉइंट समथिंग अगर आते ही अपने को कुछ पेंट बचा रह जाए चाहिए तो अपने को तो कंप्लीट पेंट करना है, तो अपना आंसर 12 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे नहीं सोचना इन क्वेश्चंस में कि 11.1 आए तो 11 लगा दूं और 11.9 आए तो 12 लगा दूं। अगर 11.00009 आया है तो भी आपके पास 12 डब्बों की आवश्यकता होगी। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक एस समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज टी के मध्य बिंदु को जोड़कर बनाया है। हमें पता है ये ऐसे भी पूछ सकता है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। एक समांतर चतुर्भुज टी है, इसके मध्य बिंदु को जोड़ने पर एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, उसका नाम दे दिया इसने एस। ये दे दिया इसने एस। ये इसका डायगोनल फर्स्ट है, ये डायगोनल ए मान लो। तो ये अगर ए है तो ये भी a/2 और ये भी a/2, और ये डायगोनल अगर दूसरा बी है तो ये भी b/2 और ये भी b/2। तो इसने अपने पास कहा है कि बताओ सबसे पहले टी का क्षेत्रफल एस के क्षेत्रफल का 2:1 है पहला। दूसरा, एस का परिमाप टी के विकर्णों के योगफल के आधा है। एस का जो परिमाप है टी के विकर्णों का योगफल, विकर्ण का योगफल अपने पास है a+b, और इनका जो परिमाप होगा वो 2 बार तो a/2 आ जाएगा और 2 बार a+b/2 आ जाएगा। तो इसका परिमाप भी a+b। परिमाप का मतलब तीनों साइड्स, चारों साइड्स का सम। तो a/2 b/2 a/2 b/2 ऐड करोगे तो 2 बार a/2 आ गया तो a और 2 बार b/2 आ गया तो b। तो ये दोनों तो बराबर हैं। इसने कहा है कि आधा है, आधा नहीं है, बराबर है, तो सेकंड तो गलत है। पहला इसने कहा है कि टी का क्षेत्रफल एस के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका क्षेत्रफल का रेशियो अगर कभी निकालना है तो आप एक काम करो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। मिड पॉइंट है तो अपने पास ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो एक पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पर। तो मुझे बताओ पैरेललोग्राम अगर यहाँ पर बन गया तो क्या इसका क्षेत्रफल, अगर अपने पास पैरेललोग्राम में अपने पास एक डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो इसका क्षेत्रफल अगर x है तो इसका भी x होगा। ऐसे ही इधर सभी जगह मिला दोगे आप, क्योंकि मिड पॉइंट्स है, मिला दिया। तो इसका क्षेत्रफल अगर x है तो ये भी x, इसका क्षेत्रफल अगर x है तो ये भी x, और इसका क्षेत्रफल अगर x है तो ये वाला भी अपने पास x होगा। या आप लोग वैसे तो बराबर बराबर ही होगा, या y मानोगे तो y होगा, z मानोगे तो z होगा, a मानोगे तो a होगा। तो क्या अंदर वाले का क्षेत्रफल और क्या बाहर वाले का क्षेत्रफल बराबर हो गया क्या अपने पास? क्योंकि ये इसके बराबर, ये अपने पास इसके, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर है अपने पास। बीच वाला क्षेत्रफल ये थीटा है, a 180 माइनस थीटा, तो a भी साइन थीटा, ए बी साइन 180 माइनस थीटा, और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होता है। तो ध्यान रखना ये भी 4x आ गया और ये भी 4x आ गया। तो क्या क्षेत्रफल अपने पास जो इसने कहा है एस का क्षेत्रफल, टी का क्षेत्रफल एस के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1, जो अपने पास टी और एस के क्षेत्रफल का रेशियो 2:1। तो बड़े वाले का अपने पास टी का तो वह 8x ठीक है, इसका वह 4x, तो 2:1 एकदम से ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन ठीक नहीं है। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में अपने पास कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 55, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 6 और 7 दी हुई हैं। 5, 6 और 7 दी हुई हैं और हम लोगों को इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्या हीरोज फॉर्मूला लगा दोगे क्या आप लोग? 21 अपने पास, ये ऐड करोगे तो 18, तो 9, s माइनस से 4, s माइनस b 2 और ये अपने पास 3। ये अपने पास 5 है तो 9 में से s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो आप लोगों को पता है क्या? इसका आप लोग रूट ले लेना, अपना आंसर आ जाएगा 6√6, या आप लोग 216 का स्क्वायर रूट लेना, और ये स्क्वायर रूट लेना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था अपने पास, आंसर आ जाएगा 14.7। इसका जो आंसर आएगा वो ध्यान रखना 14.7 आएगा।
आप लोग जब 216 का रूट लोगे। तो ये था 55। इसके बाद आगे कोई क्वेश्चन आगे बचा है तो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अपने पास जो अभी से अपने आए थे CDS में, जो मैंने सोल्व करवाए, और ये आप लोग खुद देखिए क्या थ्योरी से आपके क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो शेयर और सब्सक्राइब हमेशा करते रहिए और लाइक तो करना ही है। ओके, थैंक यू।